महामृत्युंजय मंत्र, जो कि अपने आप में ही एक चमत्कारी मंत्र बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंत्र में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं कि अगर इंसान के जीवन में कुछ भी उसके जीवन में परेशानी हो तो इस मंत्र का इस्तेमाल करके, इसका लाभ उठा के हर एक परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। अब चाहे जीवन की कैसी भी समस्या हो, सांसारिक जितने भी कष्ट होते हैं, खास करके मन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कुछ लोगों को ये लगता है कि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा चिंता है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं केवल मन से ही होती हैं, और मन को बलवान बनाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र एक रामबाण की तरह कार्य करता है। इसके क्या क्या लाभ होते हैं, कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखा जाता है और कौन कौन सी परेशानियों में इसका अद्भुत लाभ उठाया जा सकता है। जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में भी हमने आपको बताया है कि महामृत्युंजय मंत्र मन को बलवान बनाने के लिए बेहद खास मंत्र होता है, और जिस व्यक्ति का मन बिल्कुल निरोग होता है, यानी कि किसी भी रोग से पीड़ित नहीं होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं सभी के मन में कुछ ना कुछ रोग रहता है, और बस भगवान शिव का ये जो मंत्र है चमत्कारिक रूप से मन के लिए कार्य करता है। तो इस मंत्र से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी खास चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बता दें कि इंसान के जीवन में और इंसान के शरीर में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो उसका दिमाग होती है, यानी कि मन होता है। और जिस व्यक्ति का मन उसके काबू में नहीं होता है तो ऐसे में उसका जीवन भी उसके काबू में रह नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति का मन उसके काबू में होता है तो वह अपने जीवन में चाहे कुछ भी परेशानी हो, हर एक परेशानी से निश्चित ही बाहर निकलता है और सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे ही परेशानियां और चिंताएं और दुख की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी बढ़ती जाती हैं, लेकिन टिक वही पाता है जिसका मन बलवान होता है। यानी कि लाखों परेशानियां होने के बावजूद भी जो आगे बढ़ता जाए वही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। और इसी प्रकार की जो शक्ति होती है वह केवल महामृत्युंजय मंत्र यानी कि भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त हो सकती है। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि जितने भी ग्रह होते हैं, चाहे असुर हों, देवी देवता हों, कुलदेवी हों, पितर हों, सभी भगवान शिव के भक्त हैं। और जहाँ सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं वहीं से भगवान शिव की चीज़ें शुरू हो जाती हैं, वहीं से उनका चमत्कार शुरू हो जाता है। इसीलिए भगवान शिव के जो भक्त होते हैं वह परम सौभाग्यशाली इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां ही क्यों ना हो, हर एक परेशानी को मिटाकर वह आगे बढ़ना अच्छी तरह से सीख जाते हैं और जानते हैं। ये चीज़ ऑटोमेटिक ही उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है जो भगवान शिव का भक्त होता है। लेकिन मंत्रों में, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि मंत्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनके माध्यम से इंसान अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है और जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि मंत्र विज्ञान भगवान शिव द्वारा बनाया हुआ वो विज्ञान है जिसका इस्तेमाल करके इंसान अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को पा सकता है और जो भी उसके जीवन में परेशानियां चल रही हो उन्हें भी समाप्त कर सकता है। इसी प्रकार का जो यह मंत्र है यह महामृत्युंजय मंत्र है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसा ही समझते हैं कि इसका इस्तेमाल केवल रोग के लिए ही किया जाता है। और जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में भी हमने आपको बताया है कि मन के लिए यह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र होता है। अब जैसे कि काफ़ी लोगों के जीवन में तंत्र बाधाएं होती हैं, भूत प्रेत आदि की समस्याएं होती हैं, काला जादू की समस्याएं होती हैं, तो उन सब समस्याओं में भी इसका लाभ उठाया जा सकता है और तुरंत ही इन हर प्रकार की परेशानियों को समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि यह मंत्र मन को बलवान बनाने वाला मंत्र है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल सावधानी पूर्वक ही करना चाहिए। तो इस वीडियो में जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं उन्हें ध्यान से, बिल्कुल और भी ज़्यादा ध्यान से सुनते रहें। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव के सबसे प्रमुख मंत्रों में से एक माना जाता है। भगवान शिव को शास्त्रों में मृत्यु का देवता भी कहा जाता है, इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र यानी मृत्यु पर विजय का यह मंत्र होता है। और जो व्यक्ति मृत्यु पर विजय पा ले उसके लिए समस्या क्या हो सकती है। मृत्यु पर विजय पाना
यह नहीं होता है कि अपनी मृत्यु को टाल देना, लेकिन जो समस्याएं, जो चिंताएं, जो परेशानियां जो मन में आपके जाल चलते रहते हैं, जिनके कारण हर एक व्यक्ति चिंता में, परेशानी में ही डूबा रहता है, सही से सो नहीं पाता है, सही से खा नहीं पाता है, कोई कार्य सही से नहीं कर पाता है और जीवन का सुख नहीं ले पाता है, तो इसी पर विजय को मृत्यु पर विजय कहा जाता है। और आपको ये भी बता दें कि महामृत्युंजय मंत्र का सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं होता है। अगर स्वर विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो महामृत्युंजय मंत्र के अक्षरों का स्वर जो होता है, उसके अगर उच्चारण किया जाता है तो ये शरीर में एक कंपन को पैदा करता है, जो हमारे शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करने और उसे तेज करने के लिए मदद करता है। शरीर की नाड़ियां जब ब्लॉक हो जाती हैं तो इसका सीधा प्रभाव दिमाग पर पड़ता है। और जैसा कि आप खुद भी अनुभव कर चुके होंगे, आपने भी खुद अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति का दिमाग या मन उसका शांत नहीं होता है तो वह चिड़चिड़ा सा क्रोध में रहता है और हमेशा ही अंदर खुद को दुख देता रहता है और छोटी छोटी चीजें उसे एक पहाड़ की तरह नजर आती हैं। तो यह केवल इसीलिए होता है कि शरीर की नाड़ियां उसकी ब्लॉक अंदर से हो जाती हैं और बस इसी को महामृत्युंजय मंत्र का जो उच्चारण होता है, उसमें जो कंपन उत्पन्न होता है, इसी को शुद्ध, यानी कि इसी के जाप से ये नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। और सबसे आसान भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए इस मंत्र को अमोघ और रामबाण कहा जाता है। बल्कि ऋषि मार्कंडे ने इसी मंत्र का जाप करके भगवान शिव से अमर होने का, चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो, घायल हो या किसी भी प्रकार की समस्या में रहता हो, जिसके मन में जाल सा चलता रहता हो, जो हमेशा ही अपने आप को दुखी मानता हो, चिंता में मानता हो, तो उसके लिए यह मंत्र काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। और इस मंत्र के पीछे जो शक्ति कार्य करती है वो स्वर सिद्धांत कार्य करता है। यानी कि स्वर विज्ञान में बताया जाता है कि कई प्रकार के स्वर ऐसे होते हैं जिनको अगर बोला जाए, सुना जाए और मन में चलाया जाए तो इसी के कंपन से शरीर की बहुत सारी चीजों को छुटकारा दिलवाया जा सकता है। और जितनी भी आपके जीवन में परेशानियां होती हैं, जैसे कि धन की परेशानी होती है, शत्रु की जो समस्याएं होती हैं, या फिर कोई आपको पसंद नहीं करता है, तो ये जितनी चीजें होती हैं वह केवल आपके शरीर के आभा मंडल के अनुसार ही होती हैं। अगर आपके शरीर का आभा मंडल नेगेटिव स्वर को उत्पन्न करता है तो सारी चीजें नेगेटिव ही होती जाती हैं। इस वीडियो में जितनी भी बातें हम आपको बता रहे हैं, यह तंत्र से जुड़ी हुई बातें हैं जो बहुत ही ज्यादा खास और शक्तिशाली हैं, तो इन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनते जाएं। आभा मंडल जो होता है, अगर किसी व्यक्ति का नकारात्मक ऊर्जा को बनाता है तो वो व्यक्ति अंदर से परेशान और चिंतित तो रहता ही है, बल्कि उसका आभा मंडल भी नकारात्मक हो जाता है और उसी नकारात्मक आभा मंडल की वजह से वो अपने जीवन में सारी बेकार चीजों को आकर्षित करने लग जाता है और बस उसके जीवन में दुख बढ़ता ही चला जाता है। उसके जीवन में पैसों की परेशानी हो जाती है, शत्रु उसे घेर लेते हैं और बहुत ही ज्यादा परेशानी, दुख वाली चीजें बढ़ती ही चली जाती हैं। इसीलिए आभा मंडल को सकारात्मक बनाने के लिए भी महामृत्युंजय मंत्र का जो स्वर होता है बहुत ही ज्यादा खास होता है। महामृत्युंजय मंत्र की शुरुआत ओम अक्षर से होती है। इसका लंबे स्वर और गहरी सांस के साथ उच्चारण किया जाता है। इसी तरह पूरे मंत्र को पढ़ा जाता है और बार बार दोहराया जाता है। इससे शरीर में मौजूद सूर्य और चंद्र नाड़ियों में कंपन उत्पन्न होता है। हमारे शरीर में मौजूद शब्द चक्रों के आसपास एनर्जी का संचार होता है। ये संचार ही मंत्र पढ़ने वाले और सुनने वाले के शरीर पर भी होता है। नाड़ियों और चक्रों में जो ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि आपको बता दें कि इंसान के शरीर में 7 चक्र होते हैं और उसमें संपूर्ण प्रकार के सांसारिक चीजें उपलब्ध रहती हैं। उसमें लगातार ही ऊर्जा का संचार बना रहता है और इन्हीं चक्रों के कंपन से शरीर में शक्ति आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इंसान का जो मन होता है, उसका जो दिमाग होता है, वो शक्तिशाली बनता है। अगर किसी व्यक्ति के जो 7 चक्र हैं वह कमजोर हो जाते हैं तो वह तंत्र बाधा का, काले जादू का, इस प्रकार की जितनी समस्याएं होती हैं उनसे पीड़ित वह रहने लग जाता है और बाहर से तांत्रिक अटैक करके उसके जीवन में कोई भी उथल पुथल मचाते रहते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया है कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप से सीधा प्रभाव 7 चक्रों पर पड़ता है, जिससे यह 7 चक्र बलवान बनते हैं और बाहर की कोई भी चीज फिर उस व्यक्ति पर अटैक नहीं डाल पाती है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी समस्याएं होती है कि तंत्र बाधा से वह परेशान रहता है या भूत प्रेत आदि की समस्याएं उसके जीवन में होती हैं, तो उस व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र अवश्य ही रोज, नित्य, प्रतिदिन, सुबह और शाम लगातार ही सुनना चाहिए।
ऐसा करने से उसके 7 चक्र में ऊर्जा का संचार सकारात्मक रूप से बना रहता है। रोज रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र के 108 जाप करने पर अकाल मृत्यु यानी कि असमय मौत का डर दूर हो जाता है। इसी के साथ कुंडली के दूसरे बुरे रोग भी शांत होते हैं। कुंडली में अगर अशुभ प्रभाव वाले ग्रह होते हैं, जैसे कि शनि ग्रह की महादशा, राहु केतु के जो दुष्प्रभाव होते हैं, उन सब को भी महामृत्युंजय मंत्र के जाप मात्र से ही दूर किया जा सकता है। हर प्रकार के दोषों को नाश करने के लिए यह मंत्र काफी प्रभावशाली होता है। जो लोग महामृत्युंजय मंत्र के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें बता दें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का जाप किसी भी समय किया जा सकता है। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद, कभी भी इस मंत्र को जाप करके लाभ उठाया जा सकता है। और जैसा कि हमने आपको बताया भी है कि जितनी भी जीवन में अगर आपकी परेशानी चल रही है और अगर आप महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव में, उसके ऊर्जा के संचार में अपने आभा मंडल को लेकर आ जाते हैं, यानी कि इस मंत्र का जाप करते चले जाते हैं मन से, तन से, तो इससे जितने भी नकारात्मक प्रभाव आपके आभा मंडल में बने हुए होते हैं वे तुरंत जलकर बिल्कुल राख और भस्म हो जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि जिन परेशानियों को आप अपना मानते हैं कि आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो वह केवल आपके शरीर के आभा मंडल द्वारा आकर्षित की हुई परेशानियां हैं। और इसको आप तभी मिटा सकते हैं जब आप अपने आभा मंडल को सकारात्मक और शक्तिशाली बना लें। और इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र साक्षात भगवान शिव का अस्त्र कहा जाता है। और जैसे ही इस मंत्र का जाप शुरू किया जाता है तो तुरंत ही खुद ही चमत्कार देखने को भी मिल जाते हैं। और इस प्रयोग को आप स्वयं करके देख सकते हैं कि जिस भी घर में हाथ में जल, गंगा जल लेकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए पूरे घर में अगर सुबह और शाम छिड़काव किया जाता है, उस घर में कहीं भी किसी भी कोने में भी नकारात्मक ऊर्जाएं वास कर नहीं सकती हैं। और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं होती ही नहीं है तो उस घर में सौभाग्य का होना बिल्कुल निश्चित और तय हो जाता है। तो ये जितनी भी बातें हमने इस वीडियो में बताई हैं ये तंत्रोक्त हैं और तंत्र से जुड़ी हुई जानकारी है। आपको ये भी बता दें कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से कुंडली के मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, कालसर्प दोष, भूत प्रेत दोष, रोग, दुस्वप्न, गर्भनाश, संतान बाधा और कई और अनेक दोषों का भी नाश हो जाता है। यानी कि सांसारिक जितने भी दोष होते हैं उन सभी के नाश के लिए महामृत्युंजय मंत्र का अगर कोई व्यक्ति रोजाना अपने पूरे जीवन में रोज जाप करता है तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ ही नहीं सकती है, बल्कि वह जो चाहे अपने जीवन में करता चला जाता है। जिस चीज की वह कामना करता है वह चीजें खुद ही उसके जीवन में आकर्षित होती ही चली जाती हैं और वह बिल्कुल सुखी और संपन्न जीवन को व्यतीत करता है। अब आपको बता दें कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप में कुछ सावधानियों को रखना बेहद आवश्यक है। तो सबसे पहला तो सावधानी यह है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय तन यानी शरीर और मन बिल्कुल साफ होना चाहिए, यानी किसी तरह की गलत भावना मन में नहीं होनी चाहिए। दूसरों को नुकसान देने वाली, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली, चुगली चौपाटी करने वाली, ये जितनी भी भावनाएं हैं ये बिल्कुल मन से निकाल कर तभी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना विशेष खास बताया जाता है। मंत्र का जाप उच्चारण ठीक ढंग से करना चाहिए। अगर स्वर ठीक से नहीं बोले जाते हैं, यानी कि मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं होता है, तो यह कंपन को प्रोड्यूस नहीं करता है, यानी कि उत्पन्न नहीं करता है। तो मंत्र का उच्चारण अवश्य ही ठीक ढंग से होना चाहिए। मंत्र का जाप निश्चित संख्या में करना चाहिए, जैसे कि रोज 5 माला, 2 माला, 11 माला, इस प्रकार आप मालाओं का चयन कर सकते हैं और समय के साथ जाप संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। भगवान शिव की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर या फिर महामृत्युंजय यंत्र के सामने ही इस मंत्र का जाप करने से खास सिद्धियों की, शक्तियों की प्राप्ति होती है। मंत्र जाप के दौरान पूरे समय धूप दीप जलते रहना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसी गलती को करते हैं कि बस जरा सा ही घी में डुबोकर रुई को जला देते हैं और मंत्र जाप करके उठ जाते हैं। तो आपको बता दें कि इस गलती को बिल्कुल भी ना किया करें। जितने समय तक मंत्र का जाप आप करेंगे उतने समय तक धूप दीप जलते रहना चाहिए। इस मंत्र का जाप केवल अगर सिद्ध रुद्राक्ष की माला से किया जाता है तो बहुत ही ज्यादा और तेजी से इसके रिजल्ट देखने को प्राप्त होते हैं। वैसे तो कैसे भी इस मंत्र का जाप किया जा सकता है, लेकिन अगर रुद्राक्ष की माला नाम से सिद्ध हो और उसी माला से जाप किया जाए, रोज किया जाए, तो इससे खास चमत्कार जीवन में देखे जा सकते हैं। उस व्यक्ति को निश्चित ही सिद्धियों की और शक्तियों की प्राप्ति होती है, यानी कि जिस भी शक्ति को वह प्राप्त करना चाहता है अपने जीवन में आकर्षित कर ही लेता है।
तो जिन लोगों के पास सिद्ध रुद्राक्ष की माला नहीं है, इसे अवश्य ही प्राप्त कर लें। व्हाट्सएप करके हमें मैसेज कर दें, सिद्ध रुद्राक्ष माला लिखकर। इसे बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अब आपको दिशा भी बता दें कि इस मंत्र का जाप केवल पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए और निर्धारित समय पर ही रोज मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आज 6 बजे, कल 8 बजे, फिर 10 बजे। आप पहले ही सोचकर एक समय को निर्धारित कर लें और उसी समय पर इस मंत्र का जाप शुरू किया करें। पहले दिन से ही जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो एक अद्भुत शक्ति को अपने शरीर में बढ़ता हुआ खुद ही देख पाएंगे कि जैसे भगवान शिव का कोई अस्त्र आपकी सुरक्षा कर रहा है। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के रखें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हुआ करे। जो भी आपकी परेशानी होती है उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दिया करें। किस बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखा जा सकता है। तो आने वाले वीडियोस में उन समस्याओं के ऊपर या जिस भी बारे में आप जानना चाहते हैं उस बारे में बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।